अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद और स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। ये कहानी है सन 2022 की। हाँ, आप सोचते होंगे इतनी लेट वीडियो क्यों अपलोड करता हूँ। कुछ जिंदगी के रीजन भी होते हैं, कुछ मुश्किलातें और परेशानियाँ। खैर, आते हैं स्टोरी पे। जीबी के गिनी नाम होटल से जब मैं सुबह लिफ्ट लेकर ये ददापानी का एरिया आता है, यहाँ से कोई 1 किलोमीटर आगे उस एरिया में हमारी गाड़ियों के लिए स्पेशली जो ट्राला वगैरह है उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। यानी यहाँ से गुजरते हुए भी आते हुए हमारी जान को खतरा है, गाड़ी गिरने का खतरा है। कोट राय सराय ब्रिज तक पहुँचता हूँ तो मेरी वहाँ मुलाकात होती है नासिर जमाल से। नासिर जमाल कोट राय सराय ब्रिज होटल का मालिक, वहाँ के लोकल लड़कों से मुलाकात होती है। तो मैं उनसे कहता हूँ मुझे जाना है फेरी मेडो। फेरी मेडो इज नॉट अ नॉर्मल ट्रैक, जहाँ ऊंची नीची पहाड़ियों से लैंड स्लाइडिंग वाले रास्तों से जीप ट्रैक करके जाती है 2 घंटे के लिए, जहाँ हाइकिंग करना मुश्किल है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊँ। तो उन्होंने बोला ये सामने जीप्स खड़ी हुई हैं, 10,200 रुपीज़ चार्जेस हैं, ये आपको ऊपर ले जाएंगे। तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने एक प्लान बनाया, क्यों ना इस ट्रैक को हाइकिंग करके कंप्लीट किया जाए। तो मैंने जितनी मालूमात वहाँ से इकट्ठी की, उन्होंने कहा 3 से 4 घंटे में आप पहुँच जाओगे। 2 घंटे जीप लेती है तो आप 4 घंटे, मिनिमम आप 6 घंटे। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन जाने से पहले मेरे बैग में काफ़ी हैवी लगेज था, तो मैंने अपने बैग को ट्रांसफ़र किया, एक छोटे बैग में खाली किया। जितनी मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने अपने बैग के अंदर डाली और अपना एक टेंट लिया। फिर मैंने वहाँ से पानी की एक बोतल और 2 बिस्किट के पैकेट लिए और मैं बिस्मिल्लाह करके निकल पड़ा ट्रैक पे। यहाँ से नागा पर्वत और फेरी मेडो के लिए शॉर्टकट रास्ता है। ये माउंटेन नागा पर्वत के ही कहलाते हैं, लेकिन फेरी मेडो जाया जाता है। तो मैं यहाँ से शॉर्टकट ले रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, गाड़ी वाले रास्ते को नहीं, मैं पहाड़ चढ़ते चढ़ते जाऊँगा। और ट्रैक पे जाने से पहले मुझे ये पता था कि ये रास्ता यहाँ से जाता है, लेकिन बीच रास्ते में जाने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। करीब कोई 2 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ खाली मैदान था, और खाली मैदान ये रास्ता फेरी मेडो के लिए डेंजर एडवेंचर है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है लेकिन डेंजर है। ओह, शूज़ भी मेरा स्लीपी है। तो थोड़ी देर पहले मैं वहाँ था नीचे शॉर्टकट रास्तों से, अभी मैं यहाँ आ गया। जगह पे जीप के ट्रैक और लोगों के चलने के ट्रैक बने हुए थे, लेकिन मुझे सही में समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते से जाऊं। मुझे नजर आई एक वहां से जीप आ रही थी, तो मैंने उस जीप को फॉलो किया, उस ट्रैक को। मैंने बोला जहाँ जहाँ जीप का ट्रैक होगा मैं उस पे जाऊंगा। जीप का जो ट्रैक था वो जिग-जैग था। Oh boy, how are you? Where are you going? I'm going Naga Parbat. You're walking this? Walking there. You're a brave man, my friend. YouTube. Yeah, YouTube. What's your channel name? Backpacker Ben, yes. Where And from you? England. England. Yeah. I'm from Pakistan and provincial of Sindh. Sindh, like Dis- Karachi. Like district Khairpur Miras. Good man. Good man, thank you. Message me on Instagram. Message for Instagram, follow for you and follow for me, and come to Pakistan, visit to Pakistan and Ferry Meadow, Naga Parbat, get to us. God, thank you. God bless you. Oh, God bless you. Okay. Good luck, my friend. ये पाकिस्तान से बाहर जाते हैं लेकिन वापस यहीं पे आ जाते हैं, तो इनकी यहीं पे ज़्यादा चलती है। एक जगह पे मैं बिल्कुल भटक गया था। एक मैं पहाड़ी में चढ़ गया, और पहाड़ी चढ़ते चढ़ते जब मैं आगे गया तो बीच में एक खाई थी। लिटरली ट्रैक भटक गया था, तो इस खाई में मैं गिरने वाला था। मैंने थोड़ी जल्दबाजी नहीं की, थोड़ा देखा पहले। स्टेप का फासला रह गया था। मैं जल्दबाजी में वो स्टेप अगर डाउन कर लेता, आई एम गोना बी डेफिनेटली डाई। ऊपर जो देख रहे हो ना, यहाँ से यूं ट्रैक जाता है, सांप सीढ़ी का खेल होता हुआ ऊपर जाता है। तो पाकिस्तानियों, आप इन्हीं घोड़ों को फॉलो करते हो जो गाड़ियों में आते हैं। थोड़ा दुखता है लेकिन कोई बात नहीं, एडवेंचर है, मैं तो करूँगा। पाकिस्तान
बहुत है, रास्ता बहुत लंबा है। फेरी मेडो के लिए अगर आप ऊपर आते हो तो पहले 10,000 पे गाड़ी लेती थी बुकिंग, अब 15,000 पे लेती है। अगर आपको सिग्नल का प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एस्कॉम की सिम काम करती है ऊपर, तो आप एस्कॉम की सिम रखें। दूसरी बात यह है कि अगर आप हाइकिंग करते हो फुल, जो मैंने हाइकिंग की है, तो उसके लिए आपके पास एक पानी की बोतल होना बहुत ज़रूरी है। ज़ीरा प्लस होना, बिस्किट लाजमी है। फिर ऊपर चलता हूँ, अभी वो जगह पता नहीं कितनी दूर है जहाँ पे लास्ट गाड़ियाँ ड्रॉप करती है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे स्टोरी ऐड कर दूं कि ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है। आज से 40 साल पहले इस जीप का ट्रैक नहीं होता था। तो यहाँ एक तट्टू विलेज है, यहाँ के लोग और फॉरेनर नागा पर्वत बेस कैंप के लिए जाते थे। थोड़ी सी भी मिस्टेक गाड़ी की, वो आपकी जान जाने का खतरा कोई नहीं बचा सकता। एक हाथ का फर्क है टायर से, अगर टायर स्लिप हुआ तो गाड़ी खाई में गिर सकती है। अपनी मदद अपने तहत गांव वालों ने ये ट्रैक बनाया है। तो एक एक पहाड़ी को क्रॉस करते करते मैं इतना ऊपर चला जाता हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं एक आसमान तक पहुँच गया। तो अचानक ऊपर आसमान पे बादल हो गए और तेज हवा चलने लगी और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होना शुरू हो गई। जैसे ही मैं वहाँ बैठ जाता हूँ तो मैंने अपने वीडियो में एक शॉट भी लिया। फाइनली जो मैं कहता रहता हूँ कि मौत तो इंसान को उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक उसका वक्त मुकर्रर ना हो। लेकिन जैसे जैसे ऊपर मैं आता जा रहा हूँ, मौसम ख़राब होता जा रहा है। तेज़ हवा है, ठंडी, मिट्टी का तूफ़ान, बरसात, शायद मर भी गया तो बस इतना सही कहूँगा कि ज़िंदगी की हिफाजत सिर्फ मौत करती है। आस्ते आस्ते मैंने अल्लाह से दुआएं की कि या अल्लाह मैं तुम्हारे पास आ गया, और कुछ मैंने कलमे पढ़े, मैं बैठ गया। तो विद इन 5 और 7 मिनट बादल गायब हो गए, हवा बंद हो गई, बरसात बंद हो गई और आसमान बिल्कुल क्लियर हो गया और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। उसके बाद मैंने फौरन उठकर स्पीड लगाई और मैं इस ट्रैक को कंप्लीट करके फर्स्ट स्टॉप जो था तट्टू विलेज, वहाँ तक पहुँचा। तट्टू का मतलब गर्म चीज को कहते हैं। सर आपने तो कमाल कर दिया है। ये जो लोग टूरिस्ट वाले आते हैं वो अक्सर रात को सफ़र करते हैं, क्योंकि रात को गर्मी नहीं होती है। ये रेकॉर्ड ब्रिज भी बहुत गर्म इलाका है। रेकॉर्ड ब्रिज से अब फेरी मेडो का ट्रैक यहाँ इस होटल से 8 किलोमीटर और था और अंधेरा होने वाला था। तो मैं जाना चाह रहा था, लेकिन होटल वाले ने कहा कि तुम थक चुके हो, तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल वो नहीं है कि तुम अभी 8 किलोमीटर मजीद का ट्रैक कर सको। वाकई में बहुत थक चुका था और मुझे नींद की ज़रूरत थी। तो होटल वाले ने कहा कि आप खाना खाओ, चाय पियो और यहाँ रूम ले लो, यहाँ पे सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, वेलकम, खुशामदीद और स्वागत है आपका फेरी मेडो पॉइंट से। और थोड़ी ही देर बाद नीचे जाऊंगा, नाश्ता करूंगा और नाश्ता करके जाऊंगा फेरी मेडो की तरफ। नीचे कुछ लड़के रुके हुए हैं, लाहौर से आए हुए हैं, टूरिस्ट हैं। उन्होंने कहा था सुबह 7 जाएंगे हाइकिंग करते हुए फेरी मेडो की तरफ। यार वो लाहौरी बॉयज़ तो सो रहे हैं, वो मेरे ख्याल में लेट नाइट सोए हो आप लोग। हाँ, तो सूरज तो काफ़ी निकल चुका है, बिल्कुल 8 बजे सर के ऊपर आ गया है। तो अभी नाश्ता करता हूँ मैं, जब तक ये जाग जाएंगे। तो नाश्ता आ चुका है, अंडा पराठा और चाय। लाहौरी बॉयज़ वक्फे से उठ रहे हैं। माय नेम इज़ फहद और हम लाहौर से आए हैं और आईटी से मेरा प्रोफेशन है। और क्या नाम, हम फेरी मेडोज़ जा रहे हैं। ऊपर सुना है बड़ी प्यारी जगह है, तो अब जाके देखते हैं कैसा है। मेरा नाम ईमान ताहिर है, मैं iOS डेवलपर हूँ, साथ में स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और हम फेरी मेडोज़ घूमने आए हैं, ऊपर जाके नज़ारे देखेंगे क्या नज़ारे हैं वहाँ। ट्रैक बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। एक दफ़ा दिल मुँह में आ गया था वैसे क्या पर जान हलकता कर रही, ऐसा ट्रैक था वो। फेरी मेडो में कुदरती चीज़ जो है फेरी मेडो में आपको मिल जाएंगे। ट्रैकिंग के हवाले में आपको तकरीबन 7 से 7 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, उसमें 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे मैक्सिमम। फेरी मेडो के बाद आपको बयान कैंप मिलेगा, उसमें ट्रैकिंग है आपको 1.5 से 2 घंटे। बयान के बाद आपको व्यू पॉइंट मिलेगा, उसमें तकरीबन घंटे का सफ़र ट्रैकिंग है। बेस कैंप पहुंचने के बाद बेस कैंप 1 के लिए जाने के लिए आपको बेस कैंप पे स्टे करना ज़रूरी है, उसके बाद आप बेस कैंप 1 कर सकते हो। बेस कैंप पे इक्विपमेंट की ज़ाहिरी बात है, ठंड है, ग्लेशियर है, वहाँ पे आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत बहुत इंतहाई अहम ज़रूरी है।
1 पे चढ़ने के बाद वहाँ आपके स्टे करना है, उसके बाद 1 करना है, 1 के बाद रस्सी के हिसाब से आपने डोरी अपने इक्विपमेंट अपने साथ लेके जाना है, वहाँ से 1 करना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 करे तो 2 तक इजी जा सकता है, उससे ऊपर मुश्किल है। पहले की बात है, एक मैं छोटा था उस ज़माने में गए थे, 2 ग्रुप्स गए हैं, ये वहाँ जाके दोनों को एक ने टॉप कर लिया है, एक ने पहले फर्स्ट जो किया था उसमें तो नहीं कर सके। किलर के नाम से मशहूर है, यहाँ से फेस फ्रंट फेस से टॉप करना मुश्किल है, बैक साइड से उसका टॉप करना इजी है। डेड बॉडी वहाँ बेस कैंप जाओगे तो आपको अंग्रेज़ों की डेड बॉडी की कब्रिस्तान आपको वहाँ मिल जाएंगे सर। 3 वहाँ पे आपको कब्रिस्तान है आपको मिल जा रहा है विद शिजान भाई। चलें भाई, ट्रैक अभी स्टार्ट है, 8 किलोमीटर का ट्रैक है, देखते हैं कौन कौन तेज़ है कौन कौन स्लो है, तो चलो हमारे साथ चलते हैं। पोर्टर स्टॉप है, अगर आप अपना लगेज कैरी नहीं कर सकते हैं, ऊपर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो यहाँ पे आके आप उनको अपना लगेज दे सकते हैं और उसके लिए पैसे पे करें, वो आपको ऊपर तक सामान पहुँचा के देंगे। हम लोग मेन जो फेरी मेडोस था वो जो पूरा आपका ग्राउंड है K2 के पीछे जो K2 करनांगा पर्वत से जो पीछे आता है, हम लोग वहाँ से होके वापस आए हैं, एक रात वहाँ पे गुजारी है और आगे ब्याल कैंप और जो बेस कैंप था उनका वहाँ तक नहीं किया क्योंकि वहाँ पे आगे फेरी मेडो से आगे 2-3 घंटे का तकरीबन रास्ता था, वो भी बहुत अच्छी है। बस एक मसला ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा शुरू हुई है, दरख्त बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट जब तक कंट्रोल नहीं करेगी क्या पता अगले 2-3 सालों में जो है ना थोड़ा जगह की उस तरह से खूबसूरती ना रहे। बहुत मुश्किल है। बच्चे ये है कि अपने पाँव पे जो बंदा चल सकते हैं, चाहे वो लड़कियाँ हो या कोई छोटा बच्चा हो, वो अपने पाँव पे अगर चल सकता है तो ठीक है, वरना यहाँ पे आपको पता है वो खच्चर वगैरह घोड़े वगैरह वो तो हैं, उनके थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन फैमिली के मैं यही रिकमेंड करूँगा, फैमिली के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखे ना घोड़े पे घोड़ा बैठा है। फेरी मेडो का ट्रैक जो है ना वो ना बर्गर बॉयज़ के लिए ना सैंडविच गर्ल्स के लिए, ये हॉर्स बॉय के लिए जिसकी टांगें घोड़े की तरह चलती हो और गधे की तरह तेज़ भागती हो। तो यहाँ पे प्राइस हाई में हाई रूम की और लो से लो क्या है? लो से लो है 2500, हाई से हाई है 15,000। यहाँ पहुँचने के बाद बंदे को ऐसा फील होता है कि यहाँ से वापस ही ना जाए, क्योंकि यहाँ पे जो घर बन रहे हैं और होटल्स बन रहे हैं लकड़ियों से, वो इतने खूबसूरत हैं। इस होटल में आप रुकते हो और हट्स में सामने रखते हो तो बिल्कुल आपके फ्रंट में नागा पर्वत और K2 की पहाड़ी नाक की सीध में होगी। ये चीज़ अंदर बैठ के ना ज़्यादा फिर गरम खाना रात के खाएंगे। मेन रीज़न ये था, मुझे भी मज़ा आता यहाँ का, लेकिन ये था कि मैं कल की जो मेरी ख्वारी थी ना, उसने मेरा एंड कर दिया था। फिर तो उसी जिद में ऊपर आया मैं। तो आगे ब्याल भी जाओगे? ब्याल नहीं जाऊंगा, सुबह आपके साथ ही यहाँ से ब्याल होके जाऊंगा। सही हो गया, सही हो गया। ब्याल 4 घंटे बता रहे हैं, पर नाइट ही खाली 6,000 रुपए की पड़ती है एक की बंदे की, नीचे से ऊपर तक रुकने खाने। अगर हफ्ता रुकते हैं तो 50,000 लग गया। 50,000 लग गया। 40-50। ये लाहौर से कुछ लड़के थे, एक अच्छी गपशप लगी। रात को फिर जब एक महफिल लगी जहाँ पे कुछ फॉरेनर थे और कुछ पाकिस्तानी थे, एक बॉनफायर महफिल लगी जहाँ पे काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, डांस हुई। और फेरी मेडो को एक्सप्लोर किया। ट्रैवल जर्नी इज आर नॉट अ नॉर्मल ट्रैवल जर्नी। इस एडवेंचर में जान जा भी सकती है। इस ट्रैवल जर्नी में मैंने काफ़ी मिस्टेक की थी। वार्म टेंट नहीं था, वार्म जैकेट नहीं था और वार्म स्लीपिंग बैग नहीं था। अगर आपके पास ये चीज़ें हों तो आपका ट्रैवल जर्नी आराम से कट सकता है। तो ये थी मेरी एक फेरी मेडो की कहानी। को ये वीडियो पसंद आई है और स्टोरी अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद
अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूं। शुक्रिया।